माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। सबसे पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनिट रूल, इज कॉल्ड सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस 3 प्रकार का होता है, एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है। अभी हम यहाँ से आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिर्फ इसके बारे में बताते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर in which the difference between any two consecutive numbers is same is called arithmetic progression, and this difference is called common difference. The common difference is represented by d और d, छोटा d या बड़ा d से लिख सकते हैं। It may be negative, पॉजिटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी पहचान होती है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अब इसमें सबसे पहला वर्ड आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां जो ए होता है उसको फर्स्ट टर्म, एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और एन जो होता है वो nth टर्म होता है। अभी अभी आपको बताया गया है, इसमें फॉर्मूले भी बहुत लिमिटेड है, टेंशन नहीं है, सिर्फ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है, केवल नंबर। काफी इंटरेस्टिंग कोर्स चैप्टर है ये। अब जैसे आता है डी हमको निकालना, तो A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, मतलब प्रीवियस टर्म को घटाना होता है। तो इस तरह से AN में से AN माइनस वन घटा देंगे, यानी हमारे पास डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो AN n माइनस वन हो गया। दूसरे में से पहला, पांचवें में से चौथा घटाना होगा, 100 में से n माइनस टू घटाना। इसके बाद बारी आती है तीसरा सम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के n टर्म का सम क्या होता है, तो Sn लिखते हैं इसको, फिर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी डालते हैं। एक और फॉर्मूला इसी Sn से बन सकता है। अब मान लो 2a है,
तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a को a प्लस ए लिख देंगे तो यहां से a हो गया और यहां से यहां तक an हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये इस फॉर्मूले को तब लगाना है जब हमारे पास क्या दिया हो, बहुत इजी है, जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया होगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। फिर बारी आती है हमको, मान लीजिए an निकालना है, ये वाला an निकालना है, ये वाले नंबर निकालने हैं, हमारे पास एन दिया हुआ है तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे तो हमारे पास एन निकल जाएगा। ठीक है। फिर बारी आती है, इंपॉर्टेंट है, इफ 3 terms A, B and C are in AP, अगर 3 टर्म AP में है A, B, C, तो twice of middle term is equal to sum of first and last term। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, twice of middle term equal to sum of first and last term। ये जो होता है Q की वैल्यू निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बारी आती है नेक्स्ट, आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। अब 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर, ये होता है n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर, ये सब प्रूफ किए जा सकते हैं, अभी फिलहाल इसको इतना ध्यान लगाइए। फिर अब एक आता है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशन रहता है, 3 टर्म्स हैं, किसी एपी के 3 टर्म, किसी एपी के 4 टर्म जब होते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। जब मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल एपी में है, तो जब भी एपी की बात करते हैं, अगर हमें 3 टर्म लेना है तो a माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे और कॉमन डिफरेंस d का होगा। जब अगर हमारे पास 4 टर्म दिए होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d होगा। 4 टर्म है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2d का होता है। जब 5 होते हैं तो लेते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो ये हमारे पास हो गए कॉमन डिफरेंस। 5 टर्म होता है तो ऐसे लेते हैं, इसमें 1 d का अंतर होता है, इसमें 2d का अंतर होता है। आप a माइनस, एक मिनट, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, a माइनस 3d है, ये ऐसे होता है। तो इस तरह से किसी एपी के टर्म को मापते हैं बस। अब बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना रखना बस। अब देखिए क्वेश्चन बेस्ड कैसा क्वेश्चन इससे बनता है, ज्यादातर इससे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर। अब जैसे मान लो हमें निकालने के लिए कह देता है विच टर्म, एक एपी है हमारे पास, वो है 3, 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78।
अब यहाँ पे एक दो बातें याद रखना है। n जो होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। n कभी माइनस में नहीं होगा, n कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, एक पूरा का पूरा नंबर होता है। बाकी सब a, d, sn, an ये सब के सब माइनस में हो सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप a देखोगे, इसमें d निकालना होगा तो दूसरे में से पहले को घटाइए और लास्ट टर्म दे रखा है 78। आप an निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 78 हो गया। a के जगह पे 3 हो गया, n हमको पता नहीं, d 5 है। ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें लेंदी क्वेश्चन तो बनते नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास 1 को इधर भेज देंगे, तो इस तरह से n हो गया 16 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया फाइंड द 31st टर्म। एक क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन से इसको, चूंकि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आते हैं पेपरों में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब सबसे पहले हमारे पास 11th टर्म लिखा है, तो 11th टर्म को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं। 38 a प्लस 10d, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा है 16 टर्म, तो a16 a प्लस 15d, ये हो गया हमारे पास 38 a प्लस 15d। अब आप इसको माइनस कर लो, ये हमारे पास 73 दे रखा है, हो गया बस। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बस। अब इसके बाद यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा के ए को डिसमिस करके -5d, और यहाँ 13 में से 8 घट जाएगा 5, 35 माइनस में हो गया। तो इस तरह से डी निकल गया -35 बाई -5 कैंसिल हो गया, ये 7। देखो इस चैप्टर पे अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ए क्या है, डी क्या है। तो डी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया 38 a प्लस 10 इंटू 5, यानी a 50 हो गया 38। डी को इधर भेज दो, ठीक है। 38 माइनस 50 -12 हो गया। इस तरह से a की वैल्यू -12 हो गया, d की वैल्यू 5 हो गई। आप कहीं भी रख के चेक कर सकते हो, a की जगह -12, ये 30 ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो -12, 75 में से
15 पचे 75, ये घटा दो 12, डी तरफ 10, 12 सही। यहाँ रखने पे क्या हो रहा है भाई, ए 15, 15 गुने 5 75, 75 में से 12, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई, 38, 10। क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है, 16 टर्म है ना, ये -12, 15 गुने 5, 12, 75, 63 हो रहा है। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो गया, 11 ए प्लस 10 डी, ये 38 हो गया, क्वेश्चन ठीक है। 16 ए प्लस 15 डी, 73 ए प्लस 15 डी, और माइनस करेंगे, 13 में से 8 घटेगा 5 हो जाएगा, ये 35 हो गया, ये 15 माइनस 10, 5D 5 हो गया, और 7 है, डी 7 है, ओहो, ये हो जाएगा 70, 70 माइनस करना पड़ेगा, ये 2 और ये 3, 32 हो गया, ए की वैल्यू हो गई 32। अब ए के जगह पे 32 रखोगे, हम्म 5, 7 जा 35, 7 हो गया, 7 रखते हैं यहाँ पे, 10 70 32, ठीक है जी। तो यहाँ रख के चेक करो भाई, ये -32, ये 50, घटाना तो भाई 70 ना, 70, आप सही करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कहीं भी आप रख के चेक कर सकते हो, ये 32 हो गया और ये 105 हो गया, माइनस करके देखेंगे 73 हो गया, करेक्ट हो गया। जब भी हो तो आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। अब हमें निकालना है इसको, इसका 31st टर्म निकालना है, 31st टर्म a प्लस 30d होता है, तो a के जगह पे है -32, 30d के जगह पे 5 है, -32, 105, ये घटाएंगे 10, 8 हो जाएगा, ये 4 में से 3 घट जाएगा, 118 प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। आप कहीं चेक कर सकते हो आराम से, देखो फिर 5 रख दिया, 7 है भाई, 10 में से 2 घटेगा 8, ठीक है, 10, 178 है, 178 है। इस तरह से ठंडी में सब काम गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल आसान है, आसान सा काम है, क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन देखना होगा इसमें। अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि थर्ड टर्म, एक एपी है जिसमें पूरे 50 टर्म है, एक एपी है पूरे, एन एपी consists of 50 terms, 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. बहुत इजी है। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें n दे रखा है 50, थर्ड टर्म नहीं मालूम है, थर्ड टर्म दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले मान लो, लेट फर्स्ट टर्म
बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा है। फर्स्ट टर्म मान लिया, कॉमन डिफरेंस मान लिया। सबसे पहले A3 हमारे पास जो दे रखा है उससे एक रिलेशन निकल गया। थर्ड टर्म इज 12 A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब हमें निकालना है लास्ट टर्म। चूंकि लास्ट टर्म तो हमारे पास टोटल 50 है, तो लास्ट टर्म मतलब A50। A50 मतलब हम लिख सकते हैं A प्लस 49D। ये हो गया 106। अब इसको माइनस कर लो। कट गया। ये 47D मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भाई इसमें आपको रिलेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, AD निकालना पड़ेगा, क्योंकि AD ही तो रिलेशन बता पाएगा भाई। तो इस तरह से D इक्वल टू 2 हो गया, 2 टाइम्स में कट गया। अब यहां से आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ये 12 A प्लस 2, D के जगह 2 हो गया, A प्लस 4 हो गया 12। इस 12 को इधर भेज देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास A निकल गया 8। बहुत आसान है। A आपको मालूम ही हो गया और D आपको मालूम हो गया। तो D अगर मालूम, A हो गया कितना 8 है, 2 2 जा 4 12 करेक्ट आंसर है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, 49 इंटू 2 करोगे 98 और 8 106 करेक्ट आंसर हो गया। अब बोला है A29 निकालो। अब तो आप राजा हो यहाँ से, क्योंकि आपके पास AD मालूम है, इन दे ही रखा है, क्या रखना है, ये 28 इंटू टी, तो 8 56 ये 64, दैट इज योर आंसर। आसान सा काम है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक आता है इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP। अभी आज मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं। विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 3 है, 15 है, 27 है, 27 है, 39 है, डॉट 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 डॉट, बोला है विल बी 132 मोर देन इट्स 50 देन इट्स 54th टर्म। देखो सबसे पहले तो हमें 54th टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे 132 मोड कौन सा टर्म होगा। तो जो हमारे पास AP है, हमारे पास AP है 3 15 27 39, आपको बताया गया है। एक AP में इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, फाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। एक AP के या एक सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, उस इसलिए उनको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। एक AP जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है और फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं तो A हो गया हमारे पास 3, अब D निकालना पड़ेगा 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब हमें निकालना पड़ेगा A54। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना पड़ेगा A54 टर्म्स कौन सा है। तो A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D।
अब ए हमारे पास 3 है, 53 और डी के जगह 12 है, तो ये 3 हो गया, 12 3 जा 36, 36, 12 5 जा 60 और 3 36, एक है जी 639 हो गया, ये 54 हो गया। अब हमें वो एपी का टर्म निकालना है जो इसके A54 से 132 ज्यादा है, तो आप देख लीजिए, भरती हैं 36 12 25 60 और 3 63, ठीक है जी। तो ये 639 में 132 को जोड़ देंगे, 9 2 11, तो इस तरह से 771 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, n निकालना पड़ेगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूंकि AP वही है इसलिए a की वैल्यू वही रहेगी, बारह। इस 12 से इसको डिसमिस करेंगे, 12 छक 72, 4 48, 12 चौका 64, तो इस तरह से n की वैल्यू निकल गई 65, यानी n हो गया हमारा 65। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 65 टर्म्स होगा, 65। अब एक क्वेश्चन है जिसमें ये भी अक्सर पूछता है पेपर में कि दो एपी है और दोनों का n टर्म्स बराबर है। एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स how many 3 digit numbers are divisible by 7। बहुत आसान है, देखिए ये मैंने बोला ये चैप्टर इतना बढ़िया है, दिन भर डिस्कशन करें, टाइम कब ऑफ हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए बन सकते हैं। अब जैसे देखा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, तो डिविजिबल यानी सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7। ये तो छोटा है तो आप इजीली बता सकते हो 105, लेकिन इसका ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर की जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, मान लो 5 डिजिट का रहता तो, 4 डिजिट का रहता तो दिक्कत होता है, इसलिए पहले ट्रिक को समझते हैं कि स्मॉलेस्ट का क्या ट्रिक है। तो 7 4 जा 28, अब 2 बचा, ये जो 2 रिमाइंडर है हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है डिवाइजर में से स्मॉलेस्ट नंबर के लिए रिमाइंडर को माइनस करके इसमें ऐड कर देते हैं, यानी जो फर्स्ट नंबर है हमारा 105 हो गया। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें बहुत सारा टाइप बनता है, विच इज डिविजिबल बाय 7। तो लार्जेस्ट वाले में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस करना होता है, फाइव घटाना पड़ेगा 994, तो 994 हो गया। बस इस तरह से रिक्वायर्ड एपी चूंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 का डिफरेंस होगा, पहला नंबर 105 11 और लास्ट नंबर 994। तो ए तो 105 है, कितने निकालने हैं, तो इसके लिए
और लास्ट टर्म दे ही रखा है, हमें n निकालना पड़ेगा। इसको इधर भेजते हैं। 14 में से 5 घटेगा 9, 8, 8 n-1। अभी 7 को नीचे भेज देंगे। 1 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा 9, तो 1 2 7 n-1, 1 को इधर भेज देंगे प्लस। तो इस तरह से हमारे पास n की संख्या 1 to 8 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही है, आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ठंडी बहुत है। थैंक यू वेरी मच वाचिंग। मनोज सर की स्पेशल क्लास में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।